वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लेखपाल और पटवारी परीक्षा जो कि आपकी 2016 में कंडक्ट कराई गई थी, उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। इसमें आपके कुल 200 प्रश्न थे, तो हम प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधा से, उसी प्रकार कली संबंधित है। यहाँ पे आपको क्या देखना था, जो आपका बीज से आपका पौधा निकलता है, सिमिलरली जो आपका कली है, कली से आपका जो खिलता है वो खिलता है, कली से निकलता है आपका क्या, फूल। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फूल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, उसी प्रकार एन के संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था कि जो आपका डी है, डी से आपका +5 चले आप तो आई पे पहुंचोगे, DEFGHI। ऐसे ही आपका ए से आप 5 चलोगे तो आप एफ पे पहुंचोगे। तो सिमिलरली आपको यहाँ से चला देना था एन से 5, तो OPQRS ये हो जाना था आपका एस। सिमिलरली KLMNOP यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, SP। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपको सोल्व करना था। इसे कैसे सोल्व करेंगे आप, ये आपका 7 × 1 यानी कि 7, और इस 7 में से जब आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा, ये माइनस करना था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6। ऐसे ही आपका 6 × 2 ये हो जाना था आपका 12, और इस 12 में से आपको ये 2 माइनस कर देना था, तो आपका बचना था यहाँ से 10। ऐसे ही आप जब इसे करोगे तो ये यहाँ पे हो जाना था 104 इंटू, ये जो आपका हो गया था यहाँ पे, इसके अलावा ये चला गया था आपका 2 3 4, यहाँ पे आपका चलेगा 5 तक हो जाएगा ना। ये यहाँ पे आपकी 2 से हुई 6 × 2, यहाँ पे आपकी 10 × 3 होगा, फिर आपका 27 × 4 होगा। ऐसे ही आप जब करोगे तो 104 × 5 होगा, इसका आंसर आएगा आपका 120। और इसमें से 120 में से आप ये वाला 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी, ये होगा आपका 520। जब आपकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका तो ये आएगा 520, और इस 520 में जो आप 5 माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका 515, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ से आपको ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें आपको क्या देखना था, ये आपका 1 का क्यूब है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये आगे होगा आपका 7 का स्क्वायर। 2 का इसमें डिफरेंस चल रहा था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 49, नहीं सॉरी, इसका जो होगा आपका, हाँ एक सेकंड, ये तो आपका चल रहा था, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 के बाद आएगा आपका 6 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा आपका इसका 36। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना था। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, ये आपकी सीरीज चल रही है, OPQR, देन होगा आपका S, और ABCDE होगा आपका, और CDEFG होगा आपका। ये आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। तो ये होता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर है स्थान, वहाँ पर ये नैनी, इलाहाबाद के नैनी या फिर मिर्जापुर नामक स्थान से निकलती है, से होकर जाती है भारतीय मानक समय रेखा, जिसको बोलते हैं SMT, स्टैंडर्ड मीन टाइम। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपकी ग्रीनविच जो आपका लंदन यूके में स्थित है, उससे 5.5 घंटे ये आगे है हमारा SMT। और जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं वो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जल संधि
का संबंध है, तो आपकी जो पाक जल संबंध संधि है इसका संबंध है आपका भारत और श्रीलंका से। आप ये नहीं लगाएं कि जो पाक है, पाक देखकर आप कभी से लगा दें भारत और पाकिस्तान, नहीं, ये पाक जल संधि या फिर इसको पाक जल डमरू भी बोलते हैं, और ये स्थित है आपकी भारत और श्रीलंका के बीच। इसके अलावा जो आपकी तमिलनाडु में है आपका मन्नार की खाड़ी, वो भी आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो सिंधु जल समझौता है वो हुआ था आपका 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित था ये। इसके अलावा जो आपका शिमला समझौता है वो हुआ था आपका 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था STP विचारधारा में एस का तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी खंडीयकरण से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, तो आप सभी को पता है जो आपका ऑपरेशन सूर्या होप है ये चलाया गया था कब, जब 16-17 जून 2013 को आपदा आई थी मंदाकिनी घाटी में, मंदाकिनी नदी में चोराबाड़ी ताल टूटकर गिर गया था, तो उसके लिए चलाया गया था आपका ऑपरेशन सूर्या होप। ये फैक्ट आप ऑपरेशन सूर्या होप, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपको पता ही है जो आपका कांच के लिए प्रसिद्ध है ये आपका फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। किस लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। इसके अलावा वाराणसी में स्थित है आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2014 में। आप सभी को पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था आपका 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तो ये पुनर्गठन अधिनियम कब आया आपका 2014 में, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो हुआ 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आया 1956 में। इसके तहत आपका राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया था। इसके अलावा भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो आपका कमर्शियल लैंग्वेज के आधार पर या फिर भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश में ही खुला है, कहाँ पे, अमरावती में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो आपका लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ था। ये बिल्कुल सही है, आप ध्यान रखेंगे जो भारत में लोकपाल या फिर लोकायुक्त अधिनियम आया यह आया आपका 2013 में। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आपका 2013 में पारित किया गया। इसके अलावा जो आपका भारतीय खाद्य आयोग है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। ये कहाँ पे स्थित है आपका, न्यू दिल्ली में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम और उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ है, तो आपको पता है कि जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका गठन हुआ था आपका 12 अक्टूबर 1993 को। कहाँ है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। तो ये जो लागू हुआ था ये हुआ है आपका 1 जनवरी 1994 से, और इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, तो वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा जी। कौन थे, रंगनाथ मिश्रा जी। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है आपके अरुण कुमार मिश्रा। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका उत्तराधिकार से, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये खालिस्तान ने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रारूप को बनाया था, पूछा है इन्होंने, बनाया था ये आपका BR अम्बेडकर जी ने, और इसे प्रस्तुत किया था संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, ये प्रस्तुत। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तुत, 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रारूपिक समिति थी उसमें आपके 7 सदस्य थे, और इस प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर जी। और इस प्रारूपिक समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है इसी प्रारूपिक समिति को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और प्रारूपिक समिति का गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है। यहाँ पे आपको क्या देखना था, जो ये महिला है ये कह रही है इस पुरुष को कि इनकी पत्नी, यानी किसकी पत्नी,
इस पुरुष की पत्नी, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इसका मतलब ये जो है ये महिला ये खुद हो गई ये वाली, ये महिला कौन है? अपने पिता की इकलौती पुत्री है। तो और ये जो महिला है ये अपने पिता की इकलौती पुत्री है, और किसकी पत्नी है ये? इस पुरुष की। ये हो गया यहाँ से। इसमें पूछा गया था आपका इस महिला से पुरुष का संबंध क्या है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो आपका महिला है, महिला का संबंध बताना है आपको, यानी कि ये जो महिला है इस महिला के ये पुरुष क्या लगेंगे? तो ये लगेंगे इनके पति, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? यहाँ पे आपको क्या देखना था, जो आपकी ये ऋचा है ये कह रही है शिल्पी को कि ये जो आपकी शिल्पी है ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई? ये ऋचा खुद हुई की इकलौती पुत्री है। अब इसकी इकलौती पुत्री कौन है? शिल्पी। यानी कि यहाँ क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है, शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? यानी कि जो शिल्पी है ये शिल्पी क्या है, इसका शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? यानी कि जो शिल्पी है इसकी ये ऋचा क्या लगेगी? तो क्या लगेगी? शिल्पी की ऋचा उनकी माताजी लगेगी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें आपका क्या पूछा गया है कि जो आपका x का मान है, तो इनमें से आपको x का मान बताना था। यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस देखना था, ये चल रहा है आपका 5 × 2 + 2, तो ये हो जाता आपका 12। सिमिलरली 12 यानी कि 12 दूनी 26, नहीं 12 दूनी 24, और ये +2 ऐड करते जाना है इसमें। ऐसे ही आपका 54 कर देना था। ऐसे ही आप जब 110 का करोगे 2, तो ये होगा आपका 220, और इस 220 में जब आप ये 2 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 222, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था बुध के जीवन का संबंध किस राज्य से था। तो जो आपके बुध हैं उनके जीवन का संबंध था आपका कौशल राज्य से भी था और मंगध राज्य से भी था, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कौशल देश की राजधानी थी आपकी सरवस्ती, और मंगध की राजधानी थी आपकी गिरिराज या फिर राजगृह। और प्राचीन जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था आपका मंगध, उसकी राजधानी थी प्रथम गिरिराज या फिर राजगृह, और दूसरी राजधानी उनकी पाटलिपुत्र भी थी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो यह घटना कहलाती है आपकी बैठ जाना, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आप ये मर्यादा नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि जब कोई सदन में वहाँ पे कार्यवाही चलती है तो जो सदन का अध्यक्ष होता है जो आता है अनुच्छेद 93 के तहत, कौन है लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष? ओम बिरला जी, और पहले अध्यक्ष थे आपके गणेश वासुदेव मामूल अंकल जी। तो वो जो सदन में जब कार्यवाही चलती है तो अध्यक्ष जी किसी को भी बोलने से रोक सकते हैं और उसे बोल सकते हैं वो कि बैठ जाओ आप, फिर दूसरा बोलेगा वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं यहाँ बैठ जाना। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। तो जो आपका ये पूंजीगत लेखा होता है इसकी रचना करते हैं आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी, यानी कि ए और सी दोनों। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, ये पूछा गया पूंजीगत। पूंजी का मतलब होता है आपका कैपिटल मार्केट, और जो ये कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, और इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था सेबी को। तो सेबी आपका कैपिटल मार्केट और शेयर बाजार इन दोनों को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो आपका ये धन दिया हुआ था इसे रेगुलेट करता है आपका RBI, करेंसी जो भी है वो RBI का काम है। ये फैक्ट्स आपको यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, जो आपका सल्ट है आपका अल्मोड़ा में, लैंसडाउन है आपका पौड़ी गढ़वाल में, जो आपके लैंसडाउन गवर्नर थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, और उधम सिंह खटीमा है आपका उधम सिंह नगर में, और आपका जो ऊखीमठ है आपका रुद्रप्रयाग में। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका ओंकारेश्वर मंदिर है जिसमें शीतकाल में पूजा होती है केदारनाथ जी की, तो वो आपका ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो सल्ट क्रांति हुई थी, सल्ट क्रांति को महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड का बारडोली कहा था।
क्योंकि बारडोली में किसानों से संबंधित एक सत्याग्रह हुआ था 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में। इसी बारडोली से प्रभावित हो गांधी जी ने इसी बारडोली की तुलना गुजरात वाले, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, की थी सल्ट से। सल्ट क्या था? सल्ट अल्मोड़ा में आपका कांग्रेस का वो था जहाँ पे वो अपना आंदोलन चला रहे थे। नेक्स्ट जो आप मुख्यालय था वहाँ पे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका डुंडा है, डुंडा कहाँ स्थित है? आपका उत्तरकाशी में। किच्छा आपका उधम सिंह नगर में है। त्यूनी आपका है देहरादून में। बेरीनाग आपका पिथौरागढ़ में है, जो एक नाग मंदिर है। ये आपको मिलान कर लेना था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स का मान है, तो इनमें से आपको क्या निकालना था? तो इनमें से आपको एक्स का मान निकालना था। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे आपको देखना था, जो आपका 5 इंटू ये आ रहा है आपका, यहाँ से आपको क्या देखना था, जो आपका 5 है, 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो जाएगा। अब इस 10 में से ये 2 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 8। सिमिलरली आपका जो 8 है, 8 इंटू करेंगे आप 2 तो ये हो जाएगा आपका 16। और इस 16 में से जब आप 3 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13। ऐसे ही आपको 13 गुना जो आपका 2 करोगे तो ये आएगा आपका 26। वही 26 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 22। तो ऐसे ही आपको ये कर देना था यहाँ पे कि जो आपका 39 है, 39 गुना 2 तो ये हो जाएगा आपका 78। और इसमें से आप माइनस कर दोगे कितना? 6 तो ये आ जाएगा आपका 72। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सही कदम का चयन कीजिए। यहाँ से आपको क्या देखना था, जो आपका माणा है, माणा कहाँ स्थित है? आपका चमोली में। इसकी ऊंचाई आपकी 72 मीटर, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा सेला धुरा या फिर सेला धुरा या फिर पास बोलते हैं आप दर्रे को, ये कहाँ स्थित है? आपका पिथौरागढ़ में। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए व बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा और नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। तो आप सभी को पता है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है आपका कहाँ? रुद्रप्रयाग में। यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता है। तो आपको सुमंत क्या कहलाता है? विदेश मंत्री। किसके अंतर्गत आता है ये? विदेश मंत्री सुमंत। ये आपकी जो शिवाजी थे, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था शिवाजी की मंत्रिपरिषद को? अष्टप्रधान। तो इसमें जो विदेश मंत्री थे उन्हें कहा जाता था आपका सुमंत। इसके अलावा जो अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि, वो थे आपके कृष्णदेवराय के दरबार में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है? तो आप सभी को पता है मॉरिशस, माफिया और माल्टा, ये तीनों ही आपके भाग नहीं है। भारत का अंग ये नहीं है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। तो रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है आपका रूपकुंड चमोली को। कहाँ स्थित है रूपकुंड? चमोली में। यहाँ पे नर कंकाल खोजे गए थे, किसके द्वारा? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। कब? 2002 में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा हेमकुंड 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। कहाँ पे स्थित है ये भी? चमोली में। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को द्वारा सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। इसकी स्थापना हुई थी आपकी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई आपकी 1982 में। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1988 में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका ये है गोविंद नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1983 में। ये आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी है। तो बीसीडी आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, से स्किप करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी बसंत पंचमी के दिन। बद्रीनाथ की तो बसंत पंचमी के दिन, और शिवरात्रि के दिन होती है आपकी केदारनाथ धाम की। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जो तिथि होती है कपाट खोलने की, वो निर्धारित की जाती है अक्षय तृतीया को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान
हुए चलना है। इसके अलावा जो बद्रीनाथ धाम में जो पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहा जाता है, वो होते हैं आपके केरल के मालाबार तट के नमुद्री समुदाय के। इसके अलावा जो आपके बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहा जाता है, वो होते हैं आपके कर्नाटक के मैसूर के समुदाय से। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये आप ध्यान रखेंगे 2021 में किसने जीता है, तो 2021 में जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कौन है, आपके सर्बिया के रहने वाले हैं और किससे संबंधित है, टेनिस से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका टेनिस के आपके 4 टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। फर्स्ट होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच, तीसरा होता है आपका विंबलडन और तीसरा होता है आपका लास्ट यूएस ओपन। ये 2021 के तीनों ही शुरू के ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और विंबलडन किसने जीते हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। और जो आपका यूएस ओपन है ये जीता है आपका रूस के दमित्री मेदवेदेव ने। ये आपको ध्यान रखना है। और महिला में जीता है आपका एम्मा राधाकुना ने, जो कि आपकी ब्रिटेन की रहने वाली है, 18 वर्ष की खिलाड़ी है। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो इसमें होता है आपका लेजर का, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गलत कथन का चयन कीजिए। जो आपका कर्णावती है इनको नागकटी राणा के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता है, सही हो जाएगा आपका। बलिदत्त पांडे जी, इनका जन्म हुआ था 1880 में कनखल में, और इनका जो कर्मस्थली है वो है आपकी अल्मोड़ा। इन्हें कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा जो गोविंदत्त पांडे हैं इन्हें विकास मानव के नाम से नहीं जाना जाता, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड गांधी के नाम से जाना जाता है आपका इंदिरा मणि बडोनी जी को। और इंदिरा मणि, इसके अलावा जो आपका गुमानी पंथ है इनका मूल नाम है आपका लोक रत्न, और ये उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं। इन्हें उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि लोक रत्न गुमानी पंथ को किसने कहा है, ये कहा है आपका जॉर्ज गिरिसन ने। जॉर्ज गिरिसन कौन थे, आपके भाषा वैज्ञानिक। और ये जो गुमानी पंथ थे ये आपके काशीपुर के राजा गुमान सिंह की सभा में रहते थे, वहीं से इन्हें गुमानी की उपाधि दी गई। और हेमवती नंदन बहुगुणा को हिमालय पुत्र कहा जाता है। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो जो आपका पिथौरागढ़ है इसकी स्थापना की थी आपकी राजा पिथौरा शाही ने। किसने की थी पिथौरागढ़ की स्थापना, राजा पिथौरा शाही ने, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो चितई मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है आपका, टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है, और मनसा देवी मंदिर आपका हरिद्वार में स्थित है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। तो जो आपकी फिक्स डिस्क होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपका 2 की पावर 20 किलोबाइट के, यानी कि ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपका 1 किलोबाइट में होते हैं आपके 1024 बाइट, और 1024 जो बाइट हैं इनसे मिलकर बनता है आपका 1 मेगाबाइट, और फिर होता है आपका गीगाबाइट, और फिर होता है आपका टेराबाइट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। कितनी होती है, ये होती है आपकी 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। इसके अलावा जो आपका एक नाली होता है इसमें होती है आपकी 16 मुट्ठी, और ये मुट्ठी क्या होती है आपकी बीज की मात्रा। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है आपका बयाताल। कहाँ स्थित है बयाताल, बयाताल स्थित है आपका उत्तर काशी में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है। तो पाताल भुवनेश्वर क्या है आपका एक गुफा है। कहाँ स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा आपकी स्थित है पिथौरागढ़ में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा एक है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है आपकी चंपावत में। ये आपको फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर पूछा है, भुवनेश्वर तो ये तो आपकी पिथौरागढ़ में, और आपकी रुद्रेश्वर पूछा है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, तो पाताल जो आपकी रुद्रेश्वर गुफा है ये स्थित है आपकी चंपावत में। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है। तो यह है आपकी इनपुट डिवाइस,
यानी कि आप सभी को बताया कंप्यूटर में आपका ऑप्टिकल निवेश युक्ति यानी कि जो आपका लाइट पेन है ये आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो आपका माउस होता है, माउस भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। और आपका स्कैनर है, स्कैनर भी क्या है आपका आउटपुट नहीं सॉरी इनपुट डिवाइस है। और जो आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइस। ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि ऑप्टिकल निवेश युक्ति है आपका लाइट पेन। तो आप ध्यान से लगाएंगे। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, दया भाग ग्रंथ का लेखक कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन बी जीमूत वाहन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके लाला हरदयाल, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापना की थी गदर पार्टी की। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 तो हैं आपके अस्थायी और 5 हैं आपके स्थायी। ये जो आपके 5 स्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन है आपके? ए बी सी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फिर आपका रूस एंड फ्रांस, ये हैं आपके स्थायी सदस्य। तो इनमें से आप देख लेंगे, आपका ब्रिटेन है सदस्य, यूएसए भी है आपका, चीन भी है, कौन सा नहीं होगा? जापान। कौन कौन से सदस्य होते हैं आपके? 5 सदस्य स्थायी हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जापान। इसके अलावा जो आपकी ये सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद की सलाह पर ही संयुक्त महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुतरेस हैं वर्तमान में, उनकी नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी सुरक्षा परिषद है यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करने का काम करती है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो यहाँ पे कृत्रिम मुद्रा की बात कही गई है, तो ये समझी जाती है आपकी एसडीआर। एसडीआर का मतलब होता है आपका स्पेशल ड्राइविंग राइट। इसे जारी करता है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटाइजेशन फंड। इसका जो आईएमएफ है इसकी स्थापना हुई थी 1944 के बैटन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें वर्तमान में 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य है इसका अंडोरा। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आईएमएफ का? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये आईएमएफ के द्वारा ही जारी की जाती है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे आपके पटवारी एग्जाम 2016 में। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।